सीधा कर लेंगे। फिर हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। फिर पतंजलि का सूत्र करेंगे, महर्षि पतंजलि का सूत्र उच्चारण करेंगे, फिर शांति करेंगे पाठ। योगेन चित्तस्पदेन वाचाम् मलं शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोत्तं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अर्थात महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि चित्त की वृत्तियां का निरोध योग से और भाषा की शुद्धि व्याकरण से और शरीर की अशुद्धि आयुर्वेद के द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को नतमस्तक करना। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग दोनों हाथ को स्पर्श करेंगे, मिलाएंगे और घर्षण करते हुए धीरे धीरे आंखों पर स्पर्श करते हुए शरीर पर स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे आंख खोलेंगे। तो धन्यवाद। बहुत अच्छे पवन जी। हम लोग पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं। एक बार क्लियर कर दीजिए, मेरी आवाज और आप लोगों को वीडियोस दोनों ठीक ठाक पहुंच रही है? जी सर, योर वॉइस इज क्लियर एंड वीडियो इज आल्सो क्लियर। थैंक यू नीरज जी। सो हम लोग योग सूत्र पढ़ रहे हैं और योग सूत्र में समाधि पाद को लेकर के चल रहे हैं। पिछली कक्षाओं में अभी तक जो हमने देखा उसको एक जल्दी से एक ओवरव्यू डालते हुए आगे के पॉइंट्स पे हम चलें तो सबसे पहले हमने योग का अनुशासन देखते हुए योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि के अनुसार जानी और उसमें अलग अलग बिंदु योग जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति का संस्कृत अर्थ समझा और अलग अलग फिर उसके बाद जो चित्त को हमने जाना और चित्त के बाद फिर उसकी वृत्तियां को विस्तृत रूप से समझा और अब उसके हम निरोध के उपाय बड़े ही सीक्वेंस से, यदि आप इसका पूरी थीम याद करने की कोशिश करो कि पहले समाधि पाद को कैसे सिस्टमेटिक याद किया जाए, तो आप ओवरव्यू को यदि दिमाग में घुमाओगे तो सबसे पहले योग की अनादिता शुरुआत बताते हुए महर्षि पतंजलि ने फिर परिभाषा, और परिभाषा में ही देखा जाए तो उसी में एक सिस्टम सेटअप करके दे दिया महर्षि पतंजलि ने कि कैसे किस सिस्टम से आपको चलना है। तो फिर योग के बारे में बता दिया, योग की हमने विस्तृत चर्चा देख ली, फिर चित्त की चर्चा देखी और वृत्तियों के द्वारा, और जहाँ से वृत्तियों की शुरुआत हुई वहां से एक लंबी चर्चा तो स्टार्ट हो ही गई हमारी। ठीक है, तो अब उसके बाद वृत्तियों को हमने समझा, अलग अलग प्रकार की ये पांचों प्रकार की वृत्तियां दोनों रूपों वाली, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। फिर इसके बाद इन्हें हमने जाना कि
अब इनको दूर कैसे किया जाए, उसके लिए मुख्य रूप से अभी दो साधन बताए गए, अभ्यास और वैराग्य, जिसमें से हमने पिछली कक्षा में अभ्यास को समझने की कोशिश की थी कि आखिर अभ्यास क्या है, किसे अभ्यास कहेंगे। तो अभ्यास का हमने देखा था कि चित्त की स्थिरता को या चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। फिर और उसे एलोबरेट किया और उसे रिफाइन करते हुए महर्षि फिर कहते हैं कि केवल आप इतना ही ना समझें कि चित्त के यही प्रयत्न करना, लेकिन वो प्रयत्न प्रयत्न किस टाइप का होना चाहिए, कैसे करना है, उसकी विधि को भी अगले सूत्र में क्लियर 14 नंबर के भी बता देते हैं। और 14 नंबर के सूत्र में केवल इतना ही नहीं बताते बल्कि जीवन का सार बताने की कोशिश करते हैं कि किसी चीज को, किसी भी फील्ड में, किसी भी वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अभ्यास किस प्रकार का करना होगा। वो बाकायदा बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ दे दिया गया है कि आपके अभ्यास की दीर्घ काल तक चलेगा। आप विचलित ना हो कि आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिल रहा, तो इस चीज को लेके विचलित नहीं होना है कि कोई फायदा नहीं है या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं है। निरंतरता दूसरा वर्ड यूज किया है कि आप कंटिन्यूअस, कैसी भी परिस्थिति सामने आए लेकिन आप अपने अभ्यास को न छोड़ें। हठ योग भी अलग अलग यही बातें बोलता है। और जो अभ्यास किया जाना है वो कैसे विचार से, कैसी अपनी मस्तिष्क की तरंगों के साथ, के सत्कार भाव के साथ, एक श्रद्धा, समर्पण, एक विश्वास, फेथ के साथ करना है। तभी उसका जो दृढ़ भूमि या तभी उसकी स्थिति एक दृढ़ रूप में या फिर फलवती रूप में जो कि रिजल्ट देने वाली होती है, परिणाम हमें तभी निश्चित मिलेगा। अब अगले सूत्र में जो दूसरे टाइप का अभ्यास, दूसरे टाइप का जो साधन है, हमने दो साधन देखे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध 12 नंबर के सूत्र में। ये किसके दो साधन बताए थे? चित्त की वृत्तियों को दूर करने की। तो उनमें से एक साधन अभ्यास को हमने समझा। अब जो दूसरा साधन वैराग्य है उसके बारे में कहते हैं, तो वो यहाँ सीधा सीधा कह रहे हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यहाँ पे बाकायदा क्लियर कह रहे हैं, वशीकार संज्ञा यानी वशीकार रूप जो वैराग्य है या वशीकार संज्ञा वाला या भेद वाला रूप वाला है वह वैराग्य है। मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो सुनाई नहीं दे रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। आ रही है सर। आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है, अच्छी तरह से। जिनको सुनाई नहीं दे रहा ना वो अपना वॉल्यूम बढ़ाइए एक बार, मुझे लगता है, या फिर आप साउंड वाली जगह पे हो जहाँ नॉइज ज्यादा हो रहा हो, वहां से थोड़ा दूसरी जगह जाइए। तो मैं बता रहा था कि ये जो वशीकार संज्ञा रूप वैराग्य यहाँ जो बताया गया है, एक्चुअली वैराग्य के 4 भेद बताए गए हैं। तो उसमें ये जो वशीकार रूप वाला है वो सुपीरियर पोस्ट वाला है, सुपीरियर स्टेज यानी सबसे ऊपर वाली श्रेणी है ये। इसमें जो महर्षि पतंजलि ने जो यहाँ पे लिया है जो वैराग्य, तो नॉर्मली देखें तो इसको यदि वशीकार वाले को ये डिफाइन करते हुए कहते हैं, बाकी मैं औरों को भी बताऊंगा कौन कौन से वे, और वे आपको क्रम से भी याद करने हैं, उनकी डेफिनेशन भी समझनी है और उन्हें सीक्वेंस के साथ याद रखोगे तो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और वैराग्य को समझना भी जरूरी होगा। तो इस वैराग्य के बारे में वे कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य से मतलब है, दृष्टान मतलब देखे और अनुश्रविक सुने हुए, विषयों में, विषय वितृष्णस्य देखे और सुने हुए विषयों में। ये विषय मतलब जितनी भी वृत्तियां थी या जितने भी व्यापार, जितने भी विचार या जो भी प्रपंच दुनिया में चल रहे हैं, वो जितने भी देखे और सुने हुए विषयों में वितृष्णस्य, जो तृष्णा बनी रहती है ना हमारी के ये और मिले हमें,
तृष्णा रहित। एक तृष्णा क्या होती है, कहते हैं कबीरदास जी, कैसे है वो दोहा, आशा तृष्णा ना मरी मर गई संत कबीर, वो वाला। यानी कि हमारी तृष्णाएं कभी खत्म ही नहीं होती। आज मुझे एक पद मिला, मैं शिक्षक बन गया, अरे यार मुझे कैसे प्राचार्य का पद मिलेगा, प्राचार्य कैसे भी बन गया, अब मुझे ये वाला पद चाहिए कि मैं अब प्रोफेसर बनना चाहिए। इसी तरीके से एक के बाद एक के बाद एक हमारी तृष्णाएं लगी रहती हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि तृष्णा रहित चित्त की, जितने भी देखे और सुने हुए जो विषय हैं उनमें तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, जब हमारी तृष्णाएं रहित हो जाती है, दूर हो जाती है हमारे चित्त से, ऐसी अवस्था को वशीकार नामक अवस्था कहा गया है, और उसे वैराग्य के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। आशा करता हूं क्लियर है, नहीं तो फिर दोबारा सुनिए कि एक बार सर फिर से, हाँ जी, हाँ जी, एक बार सर फिर से हाँ रिपीट हो रहा है, सुनिए सुनिए। देखे और सुने हुए विषयों में जितने भी जो विषय हैं, जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी प्रपंच दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, जिसे हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इवन वैसे आप देखना सुनना ही ना समझें, बाकी सीधा 5 सेंस ऑर्गन से यहाँ पे उसे जोड़े कि महसूस किए हुए, सूंघे हुए, टेस्ट किए हुए, ये सारे विषय सूत्र में इंक्लूड हो रहे हैं। एक्चुअली सूत्र जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं, छोटे शब्दों में बड़ी बातें कहने की कोशिश करते हैं महर्षि। तो यहाँ पे वे सारे विषय जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के हैं, उनमें तृष्णा रहित हो जाना, यानी उनसे जो अटैचमेंट है, या अटैचमेंट नहीं कहेंगे हम, ये कहें कि जो धीमे धीमे एक के बाद एक प्राप्त करने की जो इच्छा होती है ना, एक बार कुछ सुख मिल जाए हमें तो दोबारा उस सुख को देखने की इच्छा होती है। अगर किसी को एक बार कोई कश्मीर गया और उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, तो उसकी तृष्णा लगी रहेगी कि जी मैं दोबारा जाऊं वहां, दोबारा जाऊं है। तो ऐसी तृष्णा बनी रहती है सदैव। व्यक्ति खत्म नष्ट हो जाता है, उसकी देह त्याग हो जाता है, लेकिन ये तृष्णाएं नष्ट नहीं होती। अब मेरी शादी होगी, शादी होगी जी, बच्चे होंगे, बच्चों की बच्चे, फिर उनकी शादी देखूंगा, ये देखूंगा, मतलब इसी जंजाल में वो फंसा रहता है। तो कुल मिलाकर के इस जंजाल से रहित होने वाली चित्त की जो स्थिति है, उसे वशीकार नामक वैराग्य कहा गया है, या उसे वशीकार नामक अवस्था, उस अवस्था को वशीकार नामक अवस्था कहा है, और वह एक वैराग्य है। समझ में आ पा रहा है कि जितने भी जो विषय हैं उनसे तृष्णा रहित हो जाना, उनकी जो आशा है उसे छोड़ देना, उन्हें भोग की, उन्हें आगे प्राप्त करने की आशा त्याग देना, वशीकार नामक वैराग्य है। ठीक सर है, वशीकार क्या मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली वशीकार का मीनिंग जो भी है, यहाँ पे वशीकार नामक अवस्था का नाम है एक वशीकार। ऐसे ही वैराग्य की जो और 3 अवस्थाएं और भी हैं, एक यतमान, दूसरा व्यतिरेक, और तीसरा एकेंद्रिय, चौथा वशीकार। यानी कि वशीकार से, वैसे वशीकरण से, अब वशीकार से संबंध है किसी चीज को वश में कर लेना, यानी आप अपने चित्त पे इतनी कमांड पा चुके हो कि आपका चित्त तृष्णाओं की तरफ नहीं भागेगा, लालसाओं की तरफ नहीं भागेगा कि मुझे अब ये मिल जाए, अब ये हो वो हो, यानी सांसारिकता से दूर होने की कोशिश करेगा। और वैसे वशीकार का, वैसे भी वैराग्य का मतलब होता है अपने चित्त को अंतर्मुखी करना। बाहर के प्रपंच से जितना भी जो संसार दिखाई दे रहा है, उससे अपने चित्त को अंतर्मुखी करने की कोशिश करना। तो वशीकार से मतलब है किसी पे वशित्व प्राप्त करना, उसे वश में करना। ठीक है, तो ये जो है सुपीरियर फॉर्म है। 4 टाइप्स के वैराग्य बताए गए हैं, और इसमें भी मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से तो 2 प्रकार के वैराग्य हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो ये जो बात चल रही है ये अपर वैराग्य की बात है, और अपर वैराग्य 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर करते जाना, लिखते जाना, और लिखना क्या, सुन लो आप, समझ लो कि ये 2 प्रकार के वैराग्य हैं, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। जो अपर वैराग्य है वो पर वैराग्य से नीचे वाली स्टेज है।
और पर वैराग्य की अभी डेफिनेशन आगे आएगी अगले सूत्र में। तो पहले हम अपर वैराग्य को समझ लें कि अपर वैराग्य क्या है। तो अपर जो वैराग्य है वो 4 रूपों में विद्यमान होता है, 4 प्रकार का है। यहां महर्षि ने जो चौथे टाइप का है, जो सबसे सुपीरियर वाला कहें या सबसे ऊंची स्टेज वाला, उसको वर्णन किया है उसका बस। बाकी और जो भाष्यकार हैं उनको जब पढ़ोगे आप तो बाकी शेष 3 वैराग्य और भी हैं। कौन कौन से? यतमान, सबसे पहला जो पहली स्टेज है वैराग्य की वह है यतमान। यत्नमान यानी कि यत्न कहें या फिर ऐसा कहें कि चित्त की वह अवस्था या साधक की वह अवस्था जब साधक अपने चित्त को अंतर्मुखी करने की कोशिश करता है या उसे विषयों से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, शुरुआत करता है कोशिश, बल्कि उसके चित्त या उसकी इंद्रियां बस में नहीं होती। समझ पा रहे हैं आप? बस में हो नहीं पाती, पर लेकिन वो कोशिश करना शुरू करता है और कोशिश कर रहा होता है। ये पहली स्टेज होती है, यतमान वैराग्य कही जाती है। समझ में आया ये वाला? यानी जी। इसमें हम सिर्फ कोशिश करनी है यतमान वाली स्टेज में, अपनी इंद्रियों को विषयों से रोकने की। ठीक है। अब जो दूसरी स्टेज है वैराग्य की, उसका नाम है व्यतिरेक। और व्यतिरेक से तात्पर्य है कि अब साधक जो है कुछ इंद्रियों पे कंट्रोल पा चुका है, सारी पे नहीं, कुछ पे। यानी उसने अपनी सपोज दैट जो रसनेन्द्रिय है जिब्या, और जिब्या पे कंट्रोल पा लिया है कि जिब्या कितना भी मन ललचाए उसका इधर उधर, पहले तो ललचाएगा ही नहीं, ऐसा उसने कर लिया है कि कभी कितनी भी स्वादिष्ट चीजें, कितनी भी प्रिय मधुर चीजें उसके सामने रख लो, उसकी जिब्या भटक नहीं सकती। उसकी मर्जी के बिना उस टेस्ट की तृष्णा या आशा नहीं कर सकती। तो यानी कि उसने 1-2 इंद्रियों पर या कुछ विषयों पर कमांड हासिल कर ली है। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? व्यतिरेक। और यतमान में किसी पे भी कमांड हासिल नहीं कर पाता साधक, बस शुरुआत कर रहा होता है, प्रयत्न कर रहा होता है उसे अपने वश में करने की। समझ पा रहे हो दोनों में अंतर? जी सर। जी अब सर। जो तीसरे टाइप का जो वैराग्य है उसे कहते हैं एकेंद्रिय। एक इंद्रिय, जैसा कि उसके नाम से भी अर्थ इंडिकेट हो रहा है, एक इंद्रिय। यानी जो साधक है वो इस लेवल तक पहुंच चुका है कि उसने जो बाकी इंद्रियां हैं, देखो मैं बता दूं आपको, जो मन है ना, वो मन को उभय इंद्रिय बोला जाता है। मन हमारा बहिर्मुखी भी होता है और अंतर्मुखी भी होता है। मन एक ऐसे लाइन पे खड़ा होता है जो इंद्रियों के साथ भी काम करता है और अंदर हमारे चित्त अर्थात जो बुद्धि और अहंकार और आत्म तत्व हैं उनके साथ भी मिलकर के ये काम करता है। तो एकेंद्रिय से तात्पर्य है कि आप बाकी सभी 5 सेंस ऑर्गन्स के जो विषय हैं उन्हें रोक चुके हैं, अपने बस में कर चुके हैं कि वे आपकी इच्छा के बिना कहीं नहीं भटक सकते, कहीं भाग नहीं सकते। लेकिन एक इंद्रिय से तात्पर्य है कि वो आंखें देखेंगी नहीं, तो जिब्या कहीं टेस्ट करने के लिए प्रेरित नहीं होगी, भागेगी नहीं, पर लेकिन मन ही मन वो विचार चल रहा होगा। यानी आप मन से उस चीज को, विचार को नहीं दूर कर पाओगे। इसलिए इसे एकेंद्रिय वैराग्य कह दिया है। समझ पा रहे हो? यानी आप, कुछ लोग होते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसों को अधम योगी और वैसा बताया है, कहा है कि जो मन से सदैव उसी में विचरण करते हैं, उनकी इच्छाएं वहीं रहती हैं, मन वहीं लगा रहता है। बाकी वो बाहर से दिखाते हैं कि मतलब रोक चुके होते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को रोक चुके हैं और हमने उन पे वशित्व प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे हाँ अधम सर, की इन लोगों तरह को ना भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने व्यभिचारी कहा है। हाँ आया ना वर्ड। तो ऐसे हाँ जी। व्यभिचारी बोले जाते हैं कि जो कि बाहर से तो कहेंगे कि हम पूरी अपनी इंद्रियों को
दशरथ नाम दिया गया था ना, राजा राम के पिता थे, उन्होंने दशरथ यानी उन्हें अपनी 10 इंद्रियों पे विजय हासिल कर ली थी। तो बाहर से तो कहें हम के हमने विजय हासिल कर ली, लेकिन हमारा मन सदैव उन्हीं चीजों में लगा रहता है। कुछ लोग, पता है हम लोगों में से कुछ साधक क्या होते हैं, वो बाहर से इतना साधना में चले जाएंगे, लगेगा वो कहेंगे कि जी मैं तो इतना बड़ा साधक होने जा रहा हूँ, ये होने जा रहा हूँ, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन मन उनका सदैव गृहस्थ की तरफ भागता रहता है, सदैव विपरीत आकर्षण में लगा रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो है वास्तव में व्यभिचारी हैं, और कहें हम नहीं तो ये एकेंद्रिय वाले भी नहीं कहेंगे। कुछ ही होते हैं जो एकेंद्रिय वाली स्टेज पे भी पहुंचे, नहीं तो वो नीचे दिखावा वाले कुछ ज्यादा होते हैं, नीचे की स्टेज वाले। ठीक है, तो एकेंद्रिय का तात्पर्य है कि आप इंद्रियों को रोक चुके हो, लेकिन मन का जो चिंतन है वह नहीं रोक पाया। ओके, और ये जो अवस्था है वशीकार वाली, इसमें आपका चिंतन इंद्रियों का, मन का सारा रुक चुका है, इसे अपर वैराग्य कह दिया है। तो ये साधन, और एक चीज और मैं बता दूं, ऊपर जो हमने अभ्यास जो साधन प्रयोग किया था वो विशेष रूप से कर्म योगियों को, कर्मशील पुरुषों के लिए, साधकों के लिए है। और ये जो वैराग्य वाला साधन है, जो ज्ञान प्रधान जो साधक हैं हमारे, जिनमें ज्ञान की भरपूर मात्रा भरी हुई है, उनके लिए ये वाला साधन ज्यादा सुइटेबल है। ठीक है, तो वैराग्य का, अपर वैराग्य सभी को क्लियर हो गया है जहां तक है। अब सर ये इसका जो चार प्रकार का सर ये चार प्रकार का वैराग्य जो है ये कौन से भाष्य में मिलता है सर? ये व्यास भाष्य में भी मिल जाएगा, बाकी और भी कई भाष्यकारों ने इसे रखा है, आप वहां जाओगे तो इनके टाइप्स मिल जाएंगे, और ये क्रम से याद भी कर लेना इसी तरीके से। ठीक है, एग्जाम में भी आ जाता है। सर तीसरा वाला एक बार बोल दीजिए, तीसरा वाला। एकेंद्रिय। सर चौथा भी बोल दीजिए ना एक बार। चौथा ये वशीकार लिखा है सामने, वशीकार। तो सर एकेंद्रिय में कोई पर्टिकुलर इंद्रिय होती है, कोई सी भी एक हो सकती है 10 में से, जिसपे उस पे कंट्रोल नहीं है? केवल मन होता है। मैंने क्या कहा, वैसी इंद्रियां नहीं होंगी, ना कर्मेंद्रिय होगी ना ज्ञानेंद्रिय होंगी। वो क्या होगा, मन होगा, सिर्फ मन में चल रही होगी वो चीज, ना तो उसे हाथ करेंगे, ना उसे उसका जीव उस चीज को टेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके मन में वो चीज बनी हुई है। ठीक है, तो मन को यहाँ एकेंद्रिय के रूप में स्वीकार किया है। और मन वैसे उभयेंद्रिय होता है। उभय का मतलब होता है जो दो जगह काम करे। जो मन होता है हमारा वो बहिर्मुखी भी होता है, जो सांसारिकता से भी जुड़ा रहता है, और वही मन हमारा जब अंतर्मुखी होता है तो वो हमें आध्यात्म से जोड़ देता है, मोक्ष के या कैवल्य मार्ग की तरफ लेके जाता है। ठीक है, जी सर, जी सर। भैया एक बार चारों के नाम बताइए, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ, आप लिखिए यतमान, हाँ, फिर व्यतिरेक, व्यतिरेक, फिर एकेंद्रिय, और फिर वशीकार। ओके। हाँ जी, ये चारों अपर में आते हैं ना? सबसे पहले वैराग्य के 2 टाइप्स लिखने होंगे। ये चारों टाइप्स किसके हैं, अपर वैराग्य के। यस, ये ध्यान रखना, पहले हाँ। 2 प्रकार का वैराग्य, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो जो अपर वैराग्य है वो ये 4 प्रकार का है। अब हम पर वैराग्य के बारे में बात कर रहे हैं। आपने पराविद्या अपराविद्या पढ़ी होगी दर्शन में, उसमें उपनिषदों में, यस यस, है? तो वो परा और अपरा की करेंगे। हाँ जी, तो अब बात कर रहे हैं अगले, उसमें जो दूसरे टाइप का वैराग्य है, पर वैराग्य, वो इससे उच्च श्रेणी का है। ये रहा, इसमें कह रहे हैं तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। यानी कि पुरुष ख्यातेर मतलब पुरुष के ज्ञान से, जब आपको पुरुष का ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा, गुण वैतृष्ण्यम। गुण अर्थात गुण कौन कौन से, सतो रज और तमो, ये तीनों जो गुण हैं इनमें वैतृष्णा, तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाएगा। ये जो गुण है मुख्य रूप से इन तीनों गुणों से ही ये पूरी सृष्टि प्रकृति चल रही है, पूरी सृष्टि चल रही है। तो इन गुणों से, किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद करिए। तो इन गुणों से
डिटैचमेंट हो जाना, इन गुणों का पूरी तरीके से नष्ट हो जाना, या ये कहें हम पूरी तरीके से गुणों के जो कार्य हैं वो रुक गए हैं, ऐसी अवस्था को पर वैराग्य कहते हैं। और पर वैराग्य विशेष समाधि की अवस्था भी कही गई है, और इवन कैवल्य की अवस्था भी पर वैराग्य है, क्योंकि गुणों का अपने विषय में विलीन होना का तात्पर्य है कि आप प्रतिप्रसव प्रोसेस में चले गए हो और पुनः जहां से उत्पन्न हुए थे उस वाली स्टेज पे पहुंच गया है साधक। ठीक है, तो ये जो पर वैराग्य है, इसमें क्या होता है, जो पहले वाला था अपर वैराग्य, उसमें गुण फिर भी बने रहते थे, चाहे बेशक उनका कार्य रोक दिया जाता था कि वो कार्य ना करें और उनकी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां हमारे साधक की इधर उधर न दौड़ें, उन्हें रोक लिया जाता था, पर लेकिन ये गुण विद्यमान रहते थे। लेकिन जो पर वैराग्य जब आता है तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो है, जो गुण हैं मुख्य रूप से त्रिगुण, इनसे भी तृष्णा का अभाव हो जाता है, इनसे पूरे तरीके से असंप्रज्ञात समाधि होती है, असंप्रज्ञात समाधि होती है ये वाली है। इसे आप असंप्रज्ञात समाधि कह सकते हो। कुल मिलाकर के एक टाइप की कैवल्य की अवस्था है, पर वैराग्य वाली अवस्था जो है वो कैवल्य की अवस्था है, क्योंकि वो पूरी तरीके से चित्त का प्रभाव उसका एकदम ध्येय में, उसी में लग जाता है, अपने उसमें ध्येय में। ठीक है, तो इस टाइप से ये पर वैराग्य को समझा। सर पर वैराग का एक बार डेफिनेशन एक बार फिर से एक बार और सुन लीजिए। पर वैराग्य से तात्पर्य है कि जो उससे पहले अपर वैराग्य को हमने क्या समझा था कि वशीकार अवस्था आ जाना, यानी जो एकेंद्रिय का जो कार्य है उसे भी रोक दिया जाए, पर लेकिन फिर भी वो कार्य तो रोक दिया गया, फिर भी वहां जो त्रिगुण जो हैं गुण वैतृष्ण्यम नहीं हुआ, यानी जो गुण फिर भी विद्यमान रहे और जो त्रिगुण हैं उनमें तृष्णा भाव फिर भी बनी रही। ठीक है, तो अब इस वाले वैराग्य में आकर के, पर वैराग्य में जो गुणों के साथ जो तृष्णा भाव है वो भी दूर हो जाती है, या गुणों का ये कहें गुण भी अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। साधुवाद गुरु जी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा पर और अपर वैराग्य जी। भगवत गीता का भी नीचे बाकायदा देखो रेफरेंस में दे दिया है, ये कह दिया जब योगी न तो इंद्रियों के विषयों में और न कर्मों में ही आसक्त होता, किसी में भी नहीं होता, तथा सब प्रकार के संकल्पों का भली भांति त्याग कर देता है, तो वह योगारूढ़ साधक कहलाता है। तो ऐसी अवस्था को, यानी ऊपर वाली अवस्था जो आई है, उसे भी पहुंचा हुआ योगी कहें या सिद्ध योगी कहें, इस टाइप की फिर वो अवस्था प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब अगले सूत्र में जो पर वैराग्य वाली जो स्थिति थी उसे एक प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि हम समझ सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे संप्रज्ञात समाधि के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर संप्रज्ञात जो समाधि है, पहले आप संप्रज्ञात का मतलब समझो। सब संप्रज्ञात, सम मतलब के साथ और प्रज्ञा मतलब बुद्धि या विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, बुद्धि या विवेक के साथ, और असंप्रज्ञात मतलब बुद्धि या विवेक से रहित, उसके बिना। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें प्रज्ञा विद्यमान रहती है इस वाली समाधि में। कौन सी समाधि में? संप्रज्ञात समाधि में। हाँ जी, और असंप्रज्ञात समाधि में आपकी जो प्रज्ञा है वो भी अपने कारण में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पे 4 बिंदुओं में संप्रज्ञात समाधि को इंडिकेट करने की कोशिश की गई है, और वे 4 बिंदु हैं, 4 रूपों में शो करने की कोशिश की गई है। कौन कौन से? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, नुगमात, संप्रज्ञात। यानी वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से जो युक्त है,
इनका जो चारों का जो रिलेशन है, इससे युक्त चित्त की चित्तवृत्ति का जो समाधान है उसे संप्रज्ञात कहते हैं। यानी इनका समाधान करने से वह कौन सी समाधि प्राप्त कर लेता है? संप्रज्ञात समाधि। तो इनके जो तीनों के जो ध्येय पदार्थ हैं, ध्येय मतलब बोलते हैं जिनका ध्यान किया जाता है, ध्येय पदार्थ। जैसे मेरा ध्येय पदार्थ, मैं ऐसे बैठा हूं, मैं आदिनाथ शिव को ध्यान कर रहा हूं, तो मैं ध्याता हूं और मेरा ध्येय पदार्थ कौन होगा? आदिनाथ शिव। ठीक है। इसी तरीके से मैं ध्यान में बैठा हूं या ओमकार ध्यान कर रहा हूं, तो मैं तो ध्याता हूं, मतलब ध्यान करने वाला। और ये जो विधि है वो है, पूरी विधि का नाम है ध्यान। और मेरा ध्येय कौन है? दूसरी स्टेज में कौन होगा मेरा ध्येय? जिन्हें ध्यान कर रहे हैं, जिसको ध्यान किया जा रहा है, किसे? ओमकार को। ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्येय पदार्थ तीन माने गए हैं, कौन कौन से? एक तो ग्राह्य विषय, जैसे इंद्रियों के बाहरी और भीतरी जो विषय हैं वो। दूसरे नंबर पे ग्रहण, इंद्रियां और अंतःकरण को। और गृहीता मतलब बुद्धि और इसके साथ एक रूप हुआ पुरुष को। तो जो वितर्क टाइप की समाधि है, पहली वाली वितर्क, ये तो वितर्कानुगत समाधि से तात्पर्य होता है जब जो साधक के मन में क्या रहता है? शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है। शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प, इससे क्या तात्पर्य है? कैसे समझे हम शब्द, अर्थ और ज्ञान? ठीक है। तो शब्द और अर्थ और ज्ञान को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई ऐसा शब्द लीजिए जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना, कभी भी वो वर्ड ही नहीं सुना, और ना उसका अर्थ पता आपको, ना उसका ज्ञान। तो जैसे आपके सामने कोई कुछ भी ऐसा वर्ड बोल दिया जाए जो आपने कभी नहीं सुना, तो उसका अर्थ और ज्ञान तो आपके मस्तिष्क में आएगा ही नहीं कि ये इसका मतलब क्या होता है और इसका ज्ञान क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ऐसे शब्द से की जा रही है, ऐसे विषय से की जा रही है। अब जैसे मैं आपको एक शब्द ले लें, कुआं ले लीजिए। कुआं, कुआं समझते हैं सभी लोग? ये सर वाटर टैंक। जी सर। हाँ, वाटर टैंक कह लो, पर लेकिन वो नेचुरल टैंक होता है। वाटर टैंक में भरना पड़ता है, कुएं में अपने आप निकलता है पानी। हाँ, जी सर। ठीक है। जी तो जो कुआं क्या है? कुआं, केवल कुआं वर्ड बोला जाए, जो जिनको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है कि होता क्या है, तो कुआं एक शब्द है। कुआं क्या है? एक शब्द है। सबसे पहले क्या है? एक शब्द है। अब दूसरी बात आती है कि फिर अर्थ क्या है। तो जैसे ही शब्द पे, जैसे ही आप मन में सुनोगे कि शब्द आया, किसी ने कुआं बोला, तो फिर अर्थ में जाओगे कि एक ऐसी स्थिति या एक ऐसी चीज जिसमें पानी ग्राउंड से निकलता है, या पानी ग्राउंड से निकला हुआ पानी स्टोर रहता है। यही तो अर्थ जाता है उसका। कुएं का क्या अर्थ होता है? मतलब एक ऐसा स्थान या एक ऐसा घेरा जिसमें नेचुरल तरीके से पानी पृथ्वी से निकलकर इकट्ठा रहता है और उसको हम यूज करते हैं। तो ये उसका अर्थ हो गया। अब ज्ञान, ज्ञान क्या हुआ कि आप इस छवि को, किसको? एक तो उसके शब्द को जो उसका नाम है, फिर दूसरा उसका अर्थ क्या है कि उसका मतलब क्या है, कि उससे होता क्या है, कुएं से करते क्या है ये सब, और उसमें होता क्या है, उस पूरे प्रोसेस को ज्ञान के रूप में अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं। हम हर चीजों का ऐसे ही तो करते हैं। अब हमारा मोबाइल है, मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल को क्या है? मोबाइल एक शब्द है, केवल मोबाइल। जब तक हम लोगों ने इसके बारे में नहीं जाना था, तो हम मोबाइल का मतलब एक शब्द जानते थे कि होगा, कोई चीज होगी ऐसी, हमें नहीं पता। जब हमने देख लिया कि मोबाइल की आकृति ऐसी होती है और ये होता है, मोबाइल में ये काम हम कर सकते हैं, तो उसका अर्थ हमने समझ लिया। अब जब कभी भी मोबाइल की चर्चा हो, वो हमारे सामने ना हो, फिर भी हम उसके काम और नाम से क्या
उसका हमें ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के जब हमारा जो ध्येय पदार्थ मतलब मैंने अभी ध्याता, ध्येय और ध्यान बताया था, वो क्लियर हो गए तीनों बिंदु। ध्याता वह जो ध्यान कर रहा है, जैसे आप सपोज दैट मैं ध्याता हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं आदिनाथ शिव का, तो मैं ध्याता हुआ, और ध्येय क्या हुआ मेरा? आदिनाथ शिव। और ये जो पूरा प्रोसेस है जो चल रहा है, इसको क्या कहेंगे? ध्यान। ध्यान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो अब इनमें कैसे समझें कि वितर्क क्या है? तो वितर्क जो समाधि है, इसमें जो हमारा ध्येय पदार्थ रहता है ना, वो स्थूल विषय होता है, स्थूल विषय। ठीक है, स्थूल विषय से बात करें, तात्पर्य जो ऐसे विषय जिन्हें हम इजीली अपनी आंखों से देख सकें, पंच ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकें, ऐसे विषय जो रहते हैं, वो किसके ध्येय पदार्थ होते हैं? वितर्क समाधि के। क्लियर हो पा रहा है ना? आप समझते जाइए। तो हम ये बहुत बढ़िया समझेंगे सर। कि वितर्क समाधि के जो ध्येय पदार्थ होता है, वो स्थूल विषय होते हैं या पंच महाभूत होते हैं, आप ऐसे समझ लो। पंच महाभूत तो हमको सर दिखाई देते हैं, पृथ्वी हमने देखी है, जल देखा है, अग्नि देखी है? वायु नहीं दिखाई देती, रूप नहीं है, लेकिन महसूस किया जा सकता है। आकाश का खालीपन भी दिखाई देता है। तो ऐसे विषय में से कोई भी, सूर्य, चंद्रमा, जितने भी हमारे माँ बाप, किसी को भी आप ध्येय बनाओगे, जिसका आप ध्यान करोगे, तो उस टाइप की समाधि को क्या कहेंगे? वितर्क समाधि। सवितर्क समाधि के क्या सर? हाँ, सवितर्क कहें, वितर्क बोलोगे तो भी सवितर्क ही जाएगी। सवितर्क, निर्वितर्क बोल दो, नहीं तो केवल वितर्क भी कह रहे हैं तो उसका मतलब सवितर्क ही है। अब इसका दो रूप होते हैं, मैं आपको बता दूं, सवितर्क, निर्वितर्क, या वितर्क या निर्वितर्क, ऐसे कह दो, सवितर्क। तो इस स्टेज को क्या कहा था? सवितर्क। और सवितर्क वह कब तक थी? जब तक उसमें हमारे मस्तिष्क में उसका शब्द था, अर्थ था और ज्ञान था, तब तक वह सवितर्क मानी गई। और जब इनका ये चीज खत्म हो गई, ना तो हमारे मस्तिष्क में उसका शब्द रहा, ना अर्थ और ज्ञान भी नहीं है, तो फिर वो निर्वितर्क कही जाती है। फिर उसी अवस्था में उसे क्या कहते हैं? निर्वितर्क। दोबारा समझिए, देखिए बहुत जरूरी है समझना। मुझे लग रहा है कि जो लोग पढ़े वो तो बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, और जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उन्हें बड़ा अटपटा लग रहा होगा, बड़ी दिक्कत हो रही होगी समझने में। तो भैया ये यहाँ पे निर्वितर्क वापस बताएं, क्योंकि इतना सब कुछ निर्वितर्क, नया है ना कि अभी तो सब मिक्स हो रहा है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि जो पहले नहीं सुना उन लोगों को बड़ी समस्या हो रही होगी। मैंने सबसे पहले क्या बताया, जो संप्रज्ञा समाधि है वो इन चार फॉर्म में, इन चार अवस्थाओं में विद्यमान है: वितर्क में, विचार में, आनंद और अस्मिता में। ठीक है, तो यहाँ केवल वितर्क वाली समाधि की चर्चा चल रही है। तो वितर्क समाधि जो कब लगती है? जब हमारा जो ध्येय पदार्थ, ध्येय और ध्याता समझ गए आप, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, वह पदार्थ यदि बाहरी तत्व या पंच महाभूतों में से है, स्थूल भूत है, ठीक है, तो ऐसी समाधि को वितर्कानुगत या सवितर्क समाधि कहते हैं। और उसके साथ साथ मैंने तीन शब्द बताए थे, क्या शब्द? अर्थ और ज्ञान, वह तीनों विद्यमान है, तो वो क्या कहा जाएगा? सवितर्क समाधि। और वही समाधि निर्वितर्क कब कही जाएगी? इसी का दूसरा रूप है वो, या इससे सुपीरियर स्टेज कहेंगे उसको। ये जैसे नीचे वाली सीढ़ी है, वो उसके ऊपर वाली सीढ़ी है, तो उसे क्या कहेंगे? उसमें जब जो शब्द, अर्थ और ज्ञान जो था, जो तीन शब्द दिए गए थे वहां, वो खत्म हो जाए, ना तो हमको उसका नाम याद, ना अब उसका अर्थ याद, ना उसका ज्ञान ही है। जब नाम और अर्थ याद नहीं होगा तो ज्ञान भी हमें नहीं होता कि यार क्या था वो, क्या था कैसे, तो यानी कि तुम और ऊपर बढ़ चुके हो, तो उसे निर्वितर्क कह देते हैं। समझ में आ गया है अभी? आगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा निर्वितर्क का? मतलब क्या चीज होगी इसमें? ये समाधि लगाई जाती है, ये समाधि के टाइप्स हैं। सर ये समाधि शब्द, जैसे यहाँ पे आपने जैसे बताया कि जैसे माता पिता का करो, सूर्य चंद्र जो स्थूल है उनका किया, जब तो सवितर्क हुई।
सवितर्क होगी। निर्वितर्क में मतलब किसका ध्यान करते हैं, मतलब कोई बिंदु का, अब सुनिए ना, ज्योति अब का? निर्वितर्क वो कब तक सवितर्क रहेगी, उसका नहीं, वो विषय तो ध्येय तो वही रहेंगे आपके। जैसे आप सूर्य का ध्यान कर रहे हैं, सूर्य पे कर रहे हैं, तो सूर्य पे वह सवितर्क कब तक कही जाएगी, जब तक आपको सूर्य का नाम याद है और उसका अर्थ याद है कि सूर्य एक आग के गोला की तरह है और आपको उसकी आकृति और पूरा ज्ञान है, तब तक तो वो सवितर्क बोली जाएगी। अब वो सवितर्क से वहीं पे फिर अपना रूप ट्रांसफर कर लेती है, बदल लेती है, दूसरे रूप में पहुंच जाती है। फिर वहां क्या होता है, आपको ना तो उसका नाम याद रहता और सिर्फ कहें हम कुल मिलाकर के उसके बारे में ज्ञान भी नहीं होता, सिर्फ अर्थ ये रहता है कि वो सिर्फ वो आकृति दिखती रहती है बस। ऐसी अवस्था को फिर उसे हम क्या कह देते हैं? अंश मात्र रहेगा सर ना फिर निर्वितर्क में? क्या थोड़ा रहेगा? सा अंश, हाँ, थोड़ा सा ही अंश रहेगा। संस्कार या फिर उसको पता कुछ हाँ। नहीं रहेगा ऐसी अवस्था में, सिर्फ वो है। थोड़ा एक्सप्लेन मैं करूं सर? अपनी आप आम भाषा में, जैसे कि हम गाड़ी या कोई भी व्हीकल चलाना सीख रहे हैं, तो चलाते हुए जब हम सीख रहे हैं तो हमारा ध्यान होता है कि हमें कैसे गियर लगाना है, कैसे चलाना है। और जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, चला चला के सीख जाते हैं, तो हमारा ध्यान भी नहीं रहता कि कब हमने मतलब इसको स्टार्ट किया, कब बंद किया, कब हमने इसको मतलब कहाँ से निकाला, क्योंकि हम उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार निर्वित समाधि है, वहां हमें ये भी ध्यान नहीं है कि हमें किसी का हम ध्यान भी कर रहे हैं, हम सिर्फ समाधि की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो आपका समझने का तरीका है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन यहाँ सिर्फ यही समझना है कि जो सवितर्क है वही निर्वितर्क रूप धारण कर लेती है। कब निर्वितर्क रूप धारण करती है? जब उसमें हमारा शब्द और उसका जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है और सिर्फ अर्थ रूप में कहें या फिर वह चीज जो ध्येय है केवल वही दिखाई देती है। उस समय उसके बारे में कुछ पता नहीं होता हमें, उस अवस्था को निर्वितर्क समाधि कह देती है। ये शून्यावस्था तो नहीं है सर? उसे शून्य शून्यावस्था नहीं नहीं है? कहेंगे, शून्य अभी नहीं कहेंगे, वो और आगे की अवस्था है जाकर के। बाकी आप इसे सिर्फ ये कहेंगे कि सिर्फ आपको और कोई ध्येय मात्र का अनुभूति हो रही है, बाकी और उसके बारे में कुछ नहीं पता, ना अपना पता, ना उसके शब्द के विषय में पता। ठीक है, यहाँ पे देखो बाकायदा बताया भी जा रहा है, आप और इसको विस्तृत पढ़ोगे तो देखो, जब तक शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है तब तक तो वह सवितर्क समाधि है, और जब इनका विकल्प नहीं रहता तब वही निर्वितर्क कही जाती है। वही समाधि, आप ये सब जो सवितर्क थी वही समाधि अब निर्वितर्क रूप में हो गई, क्योंकि अब उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान का ये बिंदु नहीं रहे। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे देखो साधना का विषय है, इतनी जल्दी तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम शाब्दिक रूप से बस समझें तो उतना मोटा मोटा ये समझ में आ जाना। दरअसल ये सर वो 41, 42, 43 पे जाके ज्यादा क्लियर अभी होएगा वहां ना, जाके अभी और वितर्क ही क्लियर हो समझना जाएगा। चाहिए। अभी हाँ, ये चीज मैं बता दूं, अभी 41 नंबर से सूत्र 49 तक चलेंगे, वो और डिफाइन करेंगे इन्हीं सर चीजों आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है। सभी के लिए मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? ओके है सर। हाँ, तो मैं बता दूं आपको, जब 41 से 49 नंबर के सूत्र पे जब हम जाएंगे ना, समापत्ति पढ़ेंगे, तब इनको और अच्छे से डिफाइन किया जाएगा वहां पे। तब तक के लिए फिर आप जब तक देखिए कि अभी क्या चल रहा है। आप सिर्फ इतना समझिए कि सवितर्क का तात्पर्य है, सवितर्क समाधि का, कि हमारा जो ध्येय पदार्थ है वो पहले स्थूल होना चाहिए और फिर उसके साथ साथ उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान रहना चाहिए विद्यमान, तब तक वो सवितर्क कहा जाएगा। और वही ध्येय पदार्थ मीन्स उनका ध्यान करना चाहिए, ऐसा क्या सर? हाँ, ध्येय पदार्थ तो वही होता है जिसका ध्यान किया जाता है। ओके सर। और तो सर ये निर्वितर्क की जो बात की गई है विचारानुगत की, यहाँ इसमें फिर किस चीज का करेंगे सर? किसमें? जैसे सर वितर्कानुगत में तो हमने स्थूल भूतों का कर लिया, पृथ्वी जल अग्नि निर्वितर्क जाप में मनोज जी, निर्वितर्क में भी विचार उसी का, ध्यान उसी का होता है, पर लेकिन उसमें जो शब्द अर्थ और ज्ञान जो था ना वो खत्म हो जाता है, उसका पता नहीं होता व्यक्ति को। बाकी ध्येय पदार्थ वही होता है। जैसे हमने सूर्य पे ध्यान करना शुरू किया, सपोज दैट, अब सूर्य पे ध्यान कर रहे हैं, हम अवस्था में बैठे हुए हैं, हमें उसका शब्द भी
हमारे मस्तिष्क में है अभी, उसका अर्थ भी है और उसका ज्ञान भी है और ध्यान चल रहा है हमारा। तो इस अवस्था को हम सवितर्क समाधि कहेंगे। और इसी अवस्था में क्या रूप आएगा कि शब्द भूल जाएगा या शब्द खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद अर्थ और ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा, उसके बारे में सिर्फ वही चीज दिखाई देगी। तो अब वही चीज क्या, कौन सी वाली समाधि कही जाएगी? निर्वितर्क। सर क्या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वही चीज मतलब सूक्ष्म भूतों का ध्यान हो जाता है उसमें, या तन्मात्राओं का? सूक्ष्म ऐसा भूतों नहीं के होगा? लिए, सूक्ष्म भूत और तन्मात्राओं के लिए अगली टाइप वाली समाधि सविचार वाली आ रही है। ओके ओके सर। वो दूसरी वाली समाधि है, उसके लिए सर यहाँ फिर न रखते। इसमें सवितर्क में, अगर इसका मतलब सवितर्क में आंखें खोल के करना है और निर्वितर्क में आंखें बंद करके करना है? ऐसी कोई सर बात नहीं है। आप लोग अभी कंफ्यूज ना हो। अभी इनको रोक दो, वितर्क अभी खाली वितर्क पे ही रखो। ये सवितर्क निर्वितर्क बाद में देखेंगे, अभी वितर्क शब्द पकड़े आप सिर्फ। लोग ऐसा करना, देखो अभी सुनो जो भी जितना समझ में आ रहा है, बाकी जो बुक सब पे है आप लोग उसे पढ़ना। और जब 41 से शुरू होंगे ना सूत्र, उस समय और आपको ये बिंदु क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली आपने ना बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपको पता नहीं है। आपको बहुत सभी काफी लोगों को तो इसमें ध्याता ध्येय और ध्यान भी नहीं पता कि ये क्या चीज है, ये क्या होता है, इनका क्या मतलब होता है। तो आप पहले ये समझो कि ध्याता ध्यान ध्येय क्या चीज है, और उसके बावजूद शब्द अर्थ और ज्ञान का क्या मतलब है। मैंने एग्जाम्पल दिया था हर चीज का, हर एक वस्तु का एक नाम, जो कुछ भी नाम पुकारोगे आप। अब किसी का भी, जैसे आप पवन का नाम ले रहे हो, तो पवन एक शब्द है और उसका अर्थ जैसे ही आप ध्यान करोगे तो क्या होगा कि आपको पवन के बारे में, या पवन की जो आकृति है, कैसी उसकी मुख मुद्रा है, कैसी उसकी शारीरिक बनावट है, वो लंबा तगड़ा मोटा पतला जैसा भी है, आपको वो उसका अर्थ याद हो जाएगा, अर्थ मस्तिष्क में आ जाएगा, जबकि वह सामने नहीं है पर आपने पहले उसे देखा है कभी। और जब भी फिर आप ज्ञान क्या रहेगा, जब भी उसका नाम बुलाया जाएगा आप खटाक से उसी छवि पे पहुंच जाओगे। इस टाइप से समझो उसे, ठीक है? कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और एक्चुअली ये साधना का विषय है, साधना वाला पक्ष है। बस अभी सर हम ये समझ के चलें कि वितर्क शब्द पकड़ना है और जो है ना स्थूल भूत उसका विषय है। बस आप इतना बस समझो, ये समझो कि ऐसे विषय जिनमें हमने स्थूल पे ध्यान करना है, स्थूल विषयों पे ध्यान किया, वह वितर्क समाधि होगी। और दूसरा आप ये समझो कि जहां सूक्ष्म विषयों पे ध्यान किया वह सविचार समाधि होगी। वितर्क सवितर्क इसे कह दो। देखो वितर्क विचार एक तो वर्ड थोड़े अलग यूज कर दिए गए, वितर्क कह दो या सवितर्क कह दो, बात एक ही है, ठीक है? अब आप वितर्क मत बोलो, आप सिर्फ ये बोलो सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, ऐसे समझो। तो जो सवितर्क है वो है वही चीज, और ध्यान उसका एक ही वस्तु का चल रहा है उस समय। सिर्फ वहां पे क्या मौजूद है? शब्द अर्थ और ज्ञान, ये तीन चीज मौजूद हैं, तब तक वह सवितर्क कही जा रही है। और जब शब्द अर्थ और ज्ञान खत्म हो गए, फिर वही चीज या वही समाधि या वही अवस्था क्या कही जाएगी? निर्वितर्क कही जाएगी। इसी तरीके से सेम लाइक इट, जो जब हम सूक्ष्म विषयों पे ध्यान करते हैं, जैसे तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत की तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म इंद्रियां या सूक्ष्म विषय हैं, इन पे जब कभी ध्यान किया जाता है तो ऐसी समाधि को सविचार समाधि कहा जाता है, ठीक है? और जब तक इस टाइप की समाधि में शब्द अर्थ और ज्ञान विद्यमान रहता है तब तक उसे सविचार, और जब शब्द अर्थ और ज्ञान अपने कारण में विलीन हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, तभी फिर उसे क्या कहा जाता है? निर्विचार। मैंने अगली वाली बता रहा हूं, ठीक है? अब ये अगली वाली चल रही है, कंफ्यूजन ज्यादा, आप कंफ्यूज जितने होगे उतना ही दिक्कत होगी, आपको पढ़ना भी है और समझना। देखो अब पहले वाली वितर्क थी, दूसरी विचार थी,
इसी को सवितर्क और निर्वितर्क भी कह दिया, इसको सविचार और निर्विचार भी कह दिया। अब आता है आनंद और अस्मिता। तो जब इस अवस्था में पहुंच जाता है, इन दोनों अवस्थाओं को पार करके साधक जब अगली स्टेज में जाता है, तो उस वक्त आनंद की अनुभूति होती है उसे। किसकी अनुभूति? आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। तो आनंद की अनुभूति, देखो यहाँ क्या होता है, तब तक वह, सॉरी यहाँ से देखिए आप, जब निर्विचार समाधि में विचार का संबंध तो नहीं रहता, परंतु आनंद का अनुभव होता है, वहां पे विचार तो नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आनंद का अनुभव हुआ रहता है और अहंकार का संबंध भी रहता है, वहां पे अहंकार भी बना होता है। तब तक वह दोनों जो है क्या आनंदानुगत समाधि कही जाती है, क्योंकि आनंद महसूस हो रहा है हमें, बाकी शब्द अर्थ सब दूर हो गए, साइड हो गए, सिर्फ आनंद फील हो रहा है। तो ऐसी स्टेज को क्या कहेंगे? आनंदानुगत समाधि। और जब उसमें कुछ चीज का ध्यान करते हैं, है जी, जैसे स्थूल आपने बताया, वितर्क में स्थूल को करना है, विचार में सूक्ष्म, और आनंद में कुछ चीज का होता है। सूक्ष्म को आनंद में वही सूक्ष्म वाला ही करना होता है, यानी जो निर्विचार वाला है ना, वही एक्चुअली क्या है ना, ये फॉर्म बदलती चली जाती हैं। आप एक बार बैठ गए इस प्रकार ध्यान में या समाधि में, तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप सवितर्क से ही वापस आ गए, सुपीरियर फॉर्म में पहुंचते चले जाओगे। आपकी सब वितर्क जो है, वितर्कानुगत समाधि परफेक्ट हुई, आप एंटर मारते चले जाओगे निर्विचार वाली में या सविचार वाली में, फिर आनंद की स्टेज में चले जाओगे, अस्मिता की स्टेज, ये उसी में स्टेज चलती हैं। ये नहीं है अलग अलग से कि ये चीज ये वाली ये है, ये चीज ये है। ये अभ्यास के द्वारा निरंतर जब अभ्यास होता रहता है, तो साधक इन स्टेजेस से गुजरता रहता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी भैया, डायरेक्ट आनंद में या उसके ऊपर भी जा सकते क्या, या फिर डायरेक्ट आनंद में जाने के लिए आपको नीचे वाली क्लियर होना पहले जरूरी है कि आप वितर्कानुगत और विचारानुगत दोनों समाधियों पे कमांड पा चुके हैं, तब आप डायरेक्ट उस स्टेज में जाओगे। और वो फिर भी डायरेक्ट नहीं जाओगे, पहले आप धीमे से जो आपका ध्येय सूक्ष्म विषय बनाओगे, फिर ध्येय जो है सविचार होगा, फिर वही निर्विचार में कन्वर्ट होगा, निर्विचार से फिर वहां आनंदानुगत आएगा, और फिर अहंकार भाव के साथ अस्मितानुगत लास्ट में, अहंकार शब्द रहता हुआ वहां पे अस्मितानुगत समाधि समझी जाएगी। ठीक है, और इस इसमें आनंदानुगत में सर किस चीज का हम ध्यान करेंगे फिर? भाई कंफ्यूज वैसे ही हो रहे हो। देखो, आनंदानुगत में स्पेशल कुछ अलग वैसी चीज का ध्यान नहीं करना, जो विचारानुगत में कर रहे थे ना ध्यान, उसी का हो रहा है। मनोज जी, सर एक फनी सा एग्जांपल दूं? जैसे हमारे स्थूल भूत हैं, तो स्थूल भूत हमारी इंद्रियों से हम लोग देखते हैं, तो या मतलब सर ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनका हम इसमें करेंगे, ऐसा भी कुछ? देखो, स्थूल भूत जितने भी हम इंद्रियों से देख लेते हैं उन्हें कह दिया। अब सूक्ष्म भूत कैसे कहते हैं? सूक्ष्म भूत जो दिखाई नहीं देते। अब देखो, जो जल स्थूल भूत है, इसका सूक्ष्म भूत क्या है? रस। जी ठीक सर है। जी। पृथ्वी स्थूल भूत है, इसकी सूक्ष्म भूत क्या है? गंध। तो आप गंध पे समाधि करने लग रहे हो, आपने ध्येय मात्र यदि रस को बना लिया है, तो तब जाकर के वो सविचार अनुगत कही जाएगी। मनोज जी समझो। ओके सर, ओके, कुछ कुछ पकड़ा हूँ सर मैं। हाँ, तो आप जैसे ही अब अग्नि है, अग्नि जो है स्थूल भूत है, और उसका सूक्ष्म भूत क्या है? रूप। तो आप उसके रूप में समाधि कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तब वह जाकर के वो सविचारा में जा रही है, सविचार समाधि कही जाएगी। और वहां जब तक वह शब्द अर्थ रहेगा तब तक वह सविचार कही जाएगी। जब शब्द अर्थ ज्ञान नष्ट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो वही निर्विचार हो जाएगी, और फिर निर्विचार में ही वही अवस्था बनी रही, तो फिर वह वहीं पे फिर आपको आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी, और आनंद की अनुभूति के साथ साथ वहीं फिर अस्मि भाव रह जाएगा, आनंद भी नष्ट हो जाएगा, तब वह फिर अस्मितानुगत कही जाएगी, वही समाधि।
ओके, आप थैंक यू सर। ये ना समझे कि आप कुछ लोग को कंफ्यूजन हो रही होगी। सवितर्क में हमने ध्यान किया था स्थूल विषयों का, निर्वितर्क में इसमें सविचार में हमने ध्यान किया सूक्ष्म भूतों का। भाई अब आनंदानुगत में किसका विचार करें? अब ये कंफ्यूजन हो रही है ना। इसके लिए अलग से आपको ध्येय पदार्थ नहीं चाहिए, इसके लिए आपके वही ध्येय पदार्थ हैं जो सविचार वाले में चल रहे थे, वही वाला रहेगा। ठीक है जी सर जी, ठीक है सर। हाँ, बाकी पवन जी, वो मनोज जी, आप खुद पढ़ना थोड़ा, और अभी जब और आगे के सूत्र चलेंगे ना 41 से, फिर और क्लियर हो जाएंगे बिंदु। एक्चुअली ऐसी जी सर, बात लग नहीं रहा है सर, समझ जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा ये कल आएगी। और आप अच्छे खुद से तो पढ़ोगे समझ। ना तो अपना मनन करोगे तो खुद ही वो होगा। अब सीधा बिल्कुल कभी सुना नहीं उस चीज के बारे में डायरेक्ट बोला जाए तो पहली बार में समाधि तो हमारे दिमाग में भी नहीं घुस रही थी। और भाई ये विशेष रूप से साधना का विषय है, मैं बार बार इस वर्ड को बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति इनको फील करके जब महसूस करता है ना, या इस रास्ते पे जो चलने की कोशिश करता है, वो कुछ और ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता है। बाकी हम तो सिर्फ इन्हें शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अनुभव तो किसी ने किया ही नहीं है। अनुभव का जी विषय। सर जी सर, मेरे एक और ये मित्र हैं अनुभव का कुंज विषय बिहारी, है तो वो सारा समझा देंगे सर। है जी। हाँ, वो कुंज आएंगे ना बिहारी फिर सर, आगे वो समझा आगे देंगे फिर हो जी। जाएंगे। देखो समय काफी हो गया है, मुझे लगता है अभी हमारा ये संप्रज्ञात समाधि यहाँ पूरा हुआ है। आप आनंदानुगत और अस्मितानुगत को समझाने की जरूरत नहीं है ना, उसी की सुपीरियर फॉर्म है। ठीक है, उसी की सुपीरियर फॉर्म है ये आनंदानुगत। यानी कि जब निर्विचार समाधि भी अपनी उच्च अवस्था में पहुंच जाती है तो हमें वहां आनंद का अनुभव होने लग जाता है, और आनंद का अनुभव के साथ साथ अहंकार भी वहां होता है, इसलिए उसे आनंदानुगत कहा जाता है। और जब आनंद की प्रतीति भी लुप्त हो जाती है तब वही केवल अस्मितानुगत समझी जाती है। तो इस प्रकार से ये हमने 4 टाइप या 4 भेद कहे हैं। ये कौन सी समाधि के समझे? सबीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि। सबीज समाधि या संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, इसके समझे। अब अगले सूत्र में अगली कक्षा में हम निर्वीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि की बात करेंगे। सर ठीक है, मैं समझ गया। यानी आपने आगे के जो सूत्र है ना, सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा, इसको रिलेट किया इन चारों से, इन दो से, मतलब यस, वितर्कानुगत बिल्कुल विचारानुगत। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली एक के बाद एक ये स्टेजेस बदलते चले जाते हैं, चीज वही रहती है। जी सर, नाम थोड़े चेंज हुए, काम वही है ना। हाँ, अब जैसे जी आपने शुरुआत कर दी थी, मैं फिर एक बार आ रहा हूँ सवितर्क वाले पे। आपने जल तत्व पे आप क्या कर रहे हो? ध्यान करना शुरू कर रहे हो, या समाधि आपको जल तत्व पे करनी है? तो जल तत्व का ध्यान किया, अब वो लगातार परफेक्ट होती चली जाएगी। तो फिर जल का जो सूक्ष्म रूप है रस, उस पे आप पहुंच जाओगे, तो वही फिर सविचार वाली अवस्था में चली जाएगी, और फिर वहीं से फिर आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी, और फिर अस्मिता आ जाएगी। तो ये आप समझो ना, ये सीढ़ियां हैं, पायदान है ये। हमने शुरुआत इससे की, इसके बाद ये फॉर्म बदलती चली जा रही है, रिफाइन होती चली जा रही है। ठीक है, जी सर, मजा आ गया सर जी। बहुत सही सर। देखो कोशिश तो मजा आ गया यही सर। है कि समझो आप पर, लेकिन विषय थोड़ा वैसा है ना, ये अनुभव का विषय ज्यादा है एक्चुअली समझाने से ज्यादा, सैद्धांतिक से ज्यादा ये प्रैक्टिकल विषय है ये जो चल रहा है। बाकी अभी और ज्यादातर ना 41 से अभी इसके बारे में और विस्तृत चर्चा होगी, वहां पे आप समझ जाओगे। आज चाहे हमने संप्रज्ञा समाधि और वैराग्य को क्लियर किया, तो थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चनिंग के लिए है समय, आप लोग तैयार हो तो मैसेज करिए, क्वेश्चनिंग करें। आर यू रेडी एवरीबॉडी? करिए मैसेज। वेरी गुड, सभी तैयार हैं। तो जल्दी से सभी टाइप करिए, वैराग्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैराग्य। डॉलीराज जी, यदि डॉलीराज माइक खोलिए, बताइए डॉलीराज। सर, यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय, वशीकार।
डॉली राज जी, जब मैं ये वर्ड बोलूं आपसे कि वैराग्य के प्रकार बताइए, तब आपको केवल 2 वर्ड ही बोलने हैं। कौन सा? अपर सॉरी और सर, पर। अपर और पर। पर। सॉरी सर, सर अगर सॉरी। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपर अब वैराग्य अपर के, के टाइप यस सर, बताइए। हाँ, जी तब सर, आप अपर के 4। ठीक है। अब जी जी टाइप करने दीजिए लोगों को। जी गुरु जी। हाँ, वेरी गुड। करो करो, सभी टाइप करो, बहुत अच्छे, करते रहो। वेरी गुड। चारों के नाम टाइप करिए। और रानी जैन, बताइए चारों के नाम कौन कौन से हैं जो अपर वैराग्य 4 प्रकार के। सर हम तो आते जाते कक्षा है ना अटेम्प्ट कर पाए, हम है ना किचन में लगे हुए हैं, खाना बना रहे हैं। सर मैं बताऊं, सर अभी उस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था सर। वैराग्य मैंने वो सुन लिया था, अपर चलो स्टेज के चलो आपने चलो, 4 बताओ पूछे। बताओ, नाम बताओ बताओ। सर यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय, वशीकार। सर ये अपर स्टेज के हैं, और वैराग्य के सर अपर स्टेज एंड पर वैराग्य। इनमें ना अपर स्टेज वाला वशीकार वाला है। यानी देखो, 4 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तो जैसे तुरिया सर्वश्रेष्ठ अवस्था है ना, तो इसी प्रकार से जो अपर वैराग्य की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो कौन सी है? वशीकार वाली। वशीकार, वशीकार। हाँ, ऐसे समझो। दीपाली मैम, आपने बताना है कि जैसे कर्म योगियों के लिए श्रेष्ठ अभ्यास बताया गया है, तो ज्ञान योगियों के लिए श्रेष्ठ किसको फॉलो करना बताया गया है? वैराग्य, वैराग्य को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मुझे बताना है, सभी लोग टाइप करेंगे कि जिस स्थिति में साधक अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने की कोशिश कर रहा होता है, उस स्थिति को कौन से वैराग्य के नाम से जाना जाता है? सभी टाइप करो, सभी उसका नाम टाइप करना है, नंबर टाइप नहीं करना। सलाका गर्ग जी, उसका नाम बताइए। यतमान, यतमान सर, यतमान। यतमान वैराग्य, पूरा बोलेंगे तो यतमान वैराग्य। यतमान वैराग्य। वेरी गुड। अभी दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जब साधक अपनी इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर चुका होता है, लेकिन अपने मन को नहीं बस में कर पाता, ऐसी अवस्था को कौन से वैराग्य नाम से जाना जाता है? करो करो, टाइप करो सभी। और सभी जायसवाल, सभी जायसवाल, बताइए आप इसका नाम। एकेंद्रीय सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इच्छा के बिना जो हमारी चित्त है वो कहीं भटकेगी नहीं। चलो नेक्स्ट वन मैं जानना चाहूंगा कि अभी साधक कुछ इंद्रियों पर कमांड हासिल कर चुका है या उनको अपने वशीभूत कर चुका है, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? पुष्पलता, झिरीमैल, बताइए झिरीमाली। व्यतिरेक वैराग्य। व्यतिरेक वैराग्य, बहुत बढ़िया। और देखे हुए और सुने हुए सभी विषयों में तृष्णा भाव हो जाना, यानी तृष्णा का अभाव हो जाना, ऐसी अवस्था को क्या कहा गया है? नाम बताएंगे नीलू मैडम, उसका नाम क्या है? पूजा गौर मैम, आप बताइए। सर ये क्वेश्चन भी एक बार वापस बोलिए, हम लिख लें। मैंने कहा कि देखे और सुने हुए सभी विषयों में तृष्णा का अभाव हो जाना, इस अवस्था का नाम क्या है? ऐसे ही आएंगे। देखो पता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तरफ इनकी डेफिनेशन इस टाइप लिखी रहेगी, एक तरफ इनके नाम लिखे रहेंगे, आपको क्रॉस करके मिलाना है, इसका उससे उसका उससे मिलाना है, ऐसे। या फिर कैसे पूछेगा क्वेश्चन
के उल्टे सीधे नाम में इन्हें क्रम भंग करके दे देगा। पहले दे देगा एक इंद्रिय, फिर दे देगा व्यतिरेक, यतमान, वशीकार, ऐसे करके बोलेगा अब इन्हें सीक्वेंस में मिला के दो। इस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, अभी आते हैं, ये तो रहा आपका अपर वैराग्य, और पर वैराग्य में पहुंचते हैं। तो कौन बताएगा पर वैराग्य की अभी जो परिभाषा थी वो? चलो ऐसे मत बताओ, ऐसे टाइम ज्यादा होगा। सर 3 हाँ जी, मैं पूछता हूँ, जिसमें तीनों गुण अपने कारण में विलीन हो जाते कंट्रोल। हैं। जिस अवस्था में तीनों गुण सतो रजो तम अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, ऐसी अवस्था को कौन से वैराग्य नाम से जानते हैं? पर वैराग्य। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी लोग एक्सपर्ट हो गए हैं भाई, खूब अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छा लगा। अभी नेक्स्ट वन क्वेश्चन सुनिए। जब ध्याता का जो ध्येय विषय होता है वह स्थूल रूप में होता है, ऐसी समाधि को किस समाधि के नाम से जाना जाता है? ध्याता संप्रज्ञ। नहीं, देखो माइक मत खोलिए, अभी टाइप करने दीजिए सबको। बहुत बढ़िया, सभी लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। और जब उसके ध्यान में शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये जो तीनों शब्द हैं ये विलुप्त हो जाते हैं, तब उसी समाधि को किस नाम से संबोधित किया जाता है? राजदीप पाल बताइए, उसका नाम बताइए। सर जब उसको निर्वितर्क कहते हैं, उसको निर्वितर्क निर्वितर्क। समाधि। बहुत बढ़िया, देखो टाइप भी कर रहे हैं सभी लोग अच्छे से टाइप, अंकित जी और बाकी सभी लोगों ने टाइप किया है, वेरी गुड। अब मैं कहूंगा कि जब हमारा ध्येय विषय सूक्ष्म विषय रहते हैं और शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों चीज विलुप्त हो जाते हैं, ऐसी समाधि को क्या कहते हैं? देख के टाइप करिए, देख के। सर फिर से क्वेश्चन बोलिए प्लीज। सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, यानी हमारा जो ध्येय विषय है वो सूक्ष्म विषय है, लेकिन वहां पे शब्द, अर्थ और ज्ञान विद्यमान नहीं है, वो विलुप्त हो गए हैं, तो ऐसी समाधि को क्या कहेंगे? अभी बताएंगे इसमें, इसका नाम निगम देवी। सर भैया ये वाला क्वेश्चन भी वापस बोलिए। देखो जो लोग सविचार जो है टाइप कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है, सुन लिया करो पहले बात। नहीं वो निर्वितर्क हुआ ना, आप तो वही क्वेश्चन वापस पूछो ना। नहीं वो नहीं पूछा, ध्यान से सुनो। क्या बोला मैंने? बोला कि हमारा ध्येय विषय सूक्ष्म विषय है, हमारा ध्येय सूक्ष्म विषय है, लेकिन वहां पे शब्द, अर्थ और ज्ञान विद्यमान नहीं है, वह विलुप्त हो चुके हैं, तो ऐसी अवस्था का क्या नाम? हाँ, निर्विचार। वेरी गुड, वेरी गुड। अब निर्विचार समाधि की आगे आने वाली अवस्था जहां साधक को आनंद की अनुभूति हो रही है, उसे क्या कहेंगे? कौन सी समाधि कहेंगे? प्रमिला मिशल बताइए। जल्दी माइक खोला करो। हाँ, अस्मिता अवस्था। आनंद की अनुभूति हो रही है, अस्मिता कहाँ से आ रही है जी? अस्मिता तो जब आएगी ना, आनंद नष्ट हो जाएगा, आनंद की जो अनुभूति है वो दूर हो जाती है, तब अस्मिता आती है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? आनंदानुगत। आनंदागुण। हाँ, आनंदानुगत। चलिए, मुझे लगता है सभी को भैया ये concept- विचार वाली में भी कंफ्यूजन है। विचार निर्वितर्क वाली से, में? हाँ ये विचार वाली में क्या हुआ, मतलब निर्वितर्क तक तो पहुंच गए, सवितर्क, निर्वितर्क,
ये दोनों वितर्क सवितर्क चले जाए। सवितर्क निर्वितर्क ऐसे ही, सविचार निर्विचार ये भी ऐसे ही होती है। तो सवितर्क में हमारे जो ध्येय विषय था वो स्थूल थे, अब और सविचार में ध्येय जो होगा वो सूक्ष्म होगा। ठीक है, सूक्ष्म में किसे कहेंगे, मतलब दिखेगा नहीं? सूक्ष्म में हाँ दिखता नहीं है। अब जैसे मैं कहूं कि जल जो है, जल क्या है, स्थूल है, हाँ? और जल का सूक्ष्म क्या है, रस है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अच्छा, ये नाम उस तरह से। सुनिए आपने, तन्मात्राएं नाम सुनिए। हाँ, नाम तो सुनिए। तो तन्मात्राएं सूक्ष्म है, और जब आप तन्मात्राओं पे ध्यान कर रहे हो, उसे अपना ध्येय विषय बना रहे हो, तो उस समय निर्विचार, उस समय सविचार समाधि कर रहे हो आप। ठीक है, ठीक है, और जब ये सूक्ष्म भी खत्म हो जाए तो निर्विचार हो जाएगी। जब सूक्ष्म भी खत्म हो जाएगा, नहीं इसमें जो है ना, सूक्ष्म वैसे खत्म नहीं होगा। क्या खत्म होगा, शब्द अर्थ और ज्ञान, ये खत्म होगा। और शब्द अर्थ ज्ञान क्या था वो मैंने बता दिया था तुम्हें, इसका हाँ क्या हाँ हाँ, मतलब वो है। जाने। हाँ ठीक, चलो सभी को क्लियर है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आए पूजा गौर, सर्वे भवन्तु कराइए। पूजा गौर देखो, आप पढ़ना खुद ध्यान से, क्योंकि इतना ही सुनने ले मात्र से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप खुद भी मेहनत करना, थोड़ा पढ़ना, और बाकी और अभी जब समापत्ति चलेंगी ना वहाँ और